करते हैं हम आप सभी लोगों के आपके अपने YouTube चैनल में फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देख चुके होंगे फ्रेंड्स। आज हम भौतिकी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर ध्वनि के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, जो कि आस्क जो पूछे गए हैं बीपीएससी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी जैसे एग्जाम है, जिस क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको एग्जाम में समझ में नहीं आता या छोड़ देते हैं, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो चले साथ में मिलकर इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आने वाला है फ्रेंड्स। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है 45 डेसिबल्स, दूसरा ऑप्शन आपके सामने 50 डेसिबल, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है 55 डेसिबल, चौथा ऑप्शन आपके सामने 60 डेसिबल। जैसे कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड ऑप्शन नंबर 1 होने वाला, यानी 45 डेसिबल होने वाला। और डेसिबल इसके पीछे इसीलिए लगा क्योंकि ध्वनि को जो हम लोग मापते हैं ये डेसिबल में ही मापते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आप लोग को इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ WHO के बारे में। WHO का जो फ्रेंड्स ये हेड क्वार्टर इसका पड़ता है फ्रेंड, ये स्विट्जरलैंड के, ठीक है फ्रेंड्स, ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में पड़ता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। और WHO के आप लोग एस्टेब्लिश पूछ ले, इसका स्थापना कब हुआ है, तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ है फ्रेंड। इसीलिए हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि मैं आप लोग को पिछले स्लाइड पे अभी अभी बताया हूँ। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है खून में हीमोग्लोबिन, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है पेशाब में शक्कर, तीसरा ऑप्शन आपके सामने वातावरण में ध्वनि, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है वायु में कण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला, जैसे कि आप लोग को याद भी हो गया होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है। वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ठीक फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स, ध्वनि तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने है फ्रेंड्स, निर्वात में चल सकती हैं, दूसरा ऑप्शन है केवल ठोस माध्यमों में चल सकती है, तीसरा ऑप्शन आपके सामने केवल गैसों में चल सकती है, चौथा ऑप्शन है ठोस गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। ठीक फ्रेंड, तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, ध्वनि तरंगे जो हैं फ्रेंड्स एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ठीक है, और अनुदैर्घ्य तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए फ्रेंड माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वह माध्यम ठोस द्रव या गैस कोई भी हो। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला, ये ठोस में भी चल सकता है, गैस में भी चल सकता है, और द्रव्य में भी चल सकता है। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। SSC MTS 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। आप लोग को बताना है कि ध्वनि के वेलोसिटी पर यानी स्पीड पर किसका प्रभाव आप लोग को नहीं देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है प्रेशर या दाब, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है तापमान टेम्परेचर, तीसरा ऑप्शन है आर्द्रता ह्यूमिडिटी, चौथा ऑप्शन आपके सामने डेंसिटी या घनत्व। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड ऑप्शन नंबर 1 यानी दाब का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है आप लोग को। ठीक है, और अगला अगला आप लोग को जो ऑप्शन दिया हुआ तापमान टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। ठीक फ्रेंड, वातावरण में 1 डिग्री सेल्सियस ताप इंक्रीज होने पर फ्रेंड्स ध्वनि का जो वेग है फ्रेंड्स 0.61 मीटर ये इंक्रीज हो जाता है। ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, और आर्द्रता का भी प्रभाव पड़ता है, घनत्व का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन दाब का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है ध्वनि के वेग पर। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो गया फ्रेंड्स दाब होगा। ठीक है, आप लोग को याद भी हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं फ्रेंड्स। SSC CHSL 10+2 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। माइक्रोफोन आपके द्वारा ऑप्शन है, लाउड स्पीकर द्वारा है, तीसरा ऑप्शन है ग्रामोफोन द्वारा, चौथा ऑप्शन है यांत्रिक द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला है फ्रेंड्स
माइक्रोफोन के द्वारा जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। और विद्युत ऊर्जा को जो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है ये लाउड स्पीकर के द्वारा किया जाता है, ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग को याद हो गया कि माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में ये लाउड स्पीकर तो बदलता है, ठीक है। तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्रेंड, ध्वनि का ताड़ तत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन इसके प्रकार है आपके सामने। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, दूसरा ऑप्शन आपके सामने इंटेंसिटी या तीव्रता, तीसरा ऑप्शन है वेग वेलोसिटी और चौथा ऑप्शन आपके सामने है आयाम एम्पलीट्यूड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए यानी इसका जो आंसर होगा फ्रेंड ये फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड। ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रेंड्स पिच, जिसे आप ताड़ तत्व के नाम से कहते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने पर पिच भी इंक्रीज होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं बच्चों और स्त्रियों के आवाज़ पतली होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो पिच होता है ना फ्रेंड्स, ये पिच जो होता है यानी ताड़त्व अधिक होता है। अगर ताड़त्व को हम बढ़ाएंगे तो पिच फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, इसीलिए स्त्रियों की आवाज़ जो होता है पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है। बढ़ते हैं, आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात बता दो फ्रेंड्स, आवृत्ति का जो ऐसा मात्रक होता है फ्रेंड ये हर्ट्ज होता है, ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? 4 ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने हैं। 0 से 5 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है 6 to 10 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है 11 to 15 हर्ट्ज और चौथा ऑप्शन आपके सामने 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होना है ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है 20 से 20,000 HZ के, जिसे आप श्रव्य ध्वनि तरंगों के नाम से जानते हैं, ठीक है। श्रव्य ध्वनि तरंगे, ठीक है। ये जो होता है ना ध्वनि तरंगे 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को बता देता हूँ ध्वनि तरंग जो 3 प्रकार के, पहला जो होता है फ्रेंड ये अवश्रव्य होता है, ठीक है, ये अवश्रव्य तरंगे होता है। दूसरा होता है फ्रेंड्स ये श्रव्य तरंगे होता है और तीसरा जो होता है ये फ्रेंड्स ये पाराश्रव्य तरंगे होता है, जिसका प्रयोग चमगादड़ सब करते हैं, ठीक है। अवश्रव्य जो होता है ये 20 HZ से नीचे होता है, लेस देन 20 HZ मतलब हर्ट्ज, और श्रव्य जो होता है फ्रेंड्स ये 20 से 20,000 HZ के मध्य होता है। और पराश्रव्य जो है जिसे चमगादड़ कुत्ता ये सब सुन सकता है फ्रेंड्स, ये मनुष्य नहीं सुन सकता है, तो ये 20,000 HZ से ऊपर के प्लस में होता है, ठीक है। 20,000 HZ से ऊपर के ध्वनि तरंगों को हम पराश्रव्य नाम देते हैं, ठीक है। आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड, जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? RTS प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने लगभग 5 डेसिबल, दूसरा ऑप्शन है लगभग 10 डेसिबल, तीसरा ऑप्शन है लगभग 30 डेसिबल, लगभग 100 डेसिबल चौथा ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने होने वाला ऑप्शन नंबर 3 यानी लगभग 30 से 40 डेसिबल के आसपास जो है फ्रेंड्स ये शोर होता है, ठीक फ्रेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड, माध्यम 3 माध्यम आपके पास है फ्रेंड। ऑप्शन माध्यम 1 है आपके सामने जल है, दूसरा माध्यम आपके सामने इस्पात है, तीसरा ऑप्शन आपके सामने नाइट्रोजन में। ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में आप लोग को बताना है, ठीक है। आरोही क्रम पहले आप लोग को छोटा देंगे, फिर उससे बड़ा देंगे, फिर उससे बड़ा देंगे, आप लोग को इसी क्रम में आप लोग को सजाना है। तो जैसे कि आप लोग फ्रेंड्स जानते हैं कि इस्पात यानी स्टील में सबसे ज़्यादा ध्वनि के स्पीड होता है, तो बी सबसे लास्ट में होगा। उसके बाद गैसेस यानी नाइट्रोजन में सबसे कम होता है, तो ये यहाँ पर आएगा, और जल यानी लिक्विड में दूसरे स्थान पर आएगा, तो ये CA फिर B में होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला है फ्रेंड्स, ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का जो यहाँ से आप लोग कर लीजिए, पहले होगा फ्रेंड्स C, फिर होगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने पहले होगा C, फिर होगा A और फिर होगा B। ये आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होने वाला है,
ठीक फ्रेंड, तो ये आप लोग यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पर ए कर लीजिए और यहाँ पर बी कर लीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी CAB। ठीक है, पहले सी आएगा, सी से ज़्यादा स्पीड होगा आप लोग का जल में होगा, जल से ज़्यादा स्पीड होगा आप लोग का इस्पात में होगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड, छत्तीसगढ़ PCS प्री 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। 4 ऑप्शन इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा ऑप्शन है ग्रेनाइट, तीसरा ऑप्शन है पानी और चौथा ऑप्शन आपके सामने है लोहा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 यानी लोहा में सबसे ज़्यादा इसका स्पीड होने वाला है फ्रेंड। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप आप लोग को यह सेशन पसंद आया है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।